कर दिया। इसमें ना 4 पॉइंट दे रखी हैं, ठीक है। तुम्हें है ना इन पॉइंट से जो चतुर्भुज बनेगा, जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा वो तुम्हें बताना। रेक्टेंगल होता क्या वैसे, मतलब नॉर्मल किसी भी टाइप का हमें नहीं पता कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या क्या है। नॉर्मल ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं ना 4। ये 4 कॉर्नर हो गए। अभी 4 कॉर्नर्स को है ना लाइन से तुम किधर भी ले लो, या क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो। क्लॉकवाइज इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। पॉइंट मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2, ठीक है। इस पॉइंट को हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे स्टार्ट करो या तो ऐसे स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि एक बिंदु यहाँ लिख दिया, ये वाला बिंदु उठा के यहाँ लिख दिया, ये बिंदु उठा के यहाँ लिख दिया, ये उठा के रैंडम कहीं भी नहीं रखना है, क्लॉकवाइज। तो अगर सीरीज में ऐसे करेगा तो ये रख दिया, पहले ये पॉइंट रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो। ये तो इधर से स्टार्ट किया तो ये पॉइंट रख दिया, फिर ये रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो। समझ गए? पहले नंबर पे था यहाँ रख दिया। सेकंड वाला ये है, मालूम है यहाँ से स्टार्ट किया 1, 0, ठीक है। अगला क्या है, -1, 2। अगला पॉइंट क्या है, -3, 0। समझ गए? अभी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है वो पता करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस निकाल दूंगा, पता नहीं चल जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल दो दोनों पॉइंट्स की मदद से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगा के, ठीक है। आप और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? इन्हीं 2 पॉइंट्स की मदद से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। इन दोनों पॉइंट की मदद से यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दो, इन दोनों पॉइंट की मदद से यहाँ से डिस्टेंस निकाल दो, इन दोनों पॉइंट की मदद से यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दो। जब तुम्हें डिस्टेंस सबका पता चल जाएगा तो तुम टाइप ऑफ किस टाइप का हमारा रेक्टेंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इस प्रकार के चतुर्भुज है, वो बता सकते हो ना, है कि नहीं है? सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो नेमिंग कर दो इसको। मान लो मैंने बोल दिया इसको P बोल दिया पॉइंट, इसको Q पॉइंट बोल दिया, PQR, इसको S बोल दिया। सबसे पहले PQ निकालो। PQ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता ही सबको क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गए? अब ये बताओ मेरे को PQ ये डिस्टेंस निकालना है P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मैं किसको बोल रहा हूँ, P, मतलब मान लेती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, निर्देशांक पहला है दूसरा है। उसके हिसाब से बताओ, अगर इन दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें x2 क्या होगा, x2 हमारा क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, माइनस x1 क्या होगा, माइनस को 1 दिया हुआ है, x मतलब ये क्या हो गया, x हो गया, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। फर्स्ट पॉइंट इसको हम मान रहे हो 1 हो जाएगा, सेकंड पॉइंट है तो ये 2 हो जाएगा। समझ गए? इसको जरूरी नहीं है वहाँ पर लिखना है, प्रैक्टिस करो तो अपने दिमाग में बैठ जाएगा। x2 हमारा क्या हो जाएगा 1 और x1 कितना हो जाएगा, -1 है, मतलब माइनस वाला है, फॉर्मूले का माइनस लग गया और -1 तो x1 होगा, ठीक है। लेकिन क्लोज करके इसका और इसके कर देंगे, प्लस y2 क्या है, y2 क्या है 0, माइनस y1 कितना है -2, इसका क्या हो जाएगा होल। और सिंपल इसको लिखो, 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है साइन प्लस, है ना। 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 0 में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही बचेगा। ये 1 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। टोटल कितना आ गया रूट में 1, 4 4 8 आ गया ना। इसको अगर हम रूट से बाहर लिखना हो क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं ना, फैक्टर में गुणनखंड करते हैं ना। 8 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 2 2 2 4 2 2 2, इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या लिखते हैं, रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। समझ गए? तो PQ हमारा कितना निकल गया, 2√2 निकल गया। समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे को क्या निकालना है, PQ निकाल दिया, ऐसे ही QR निकाल दो, ऐसे ही RS निकाल दो और SP निकाल दो। पहले डिस्टेंस निकालना है, ये पहला पॉइंट निकल गया, ऐसे तुम सेकंड पॉइंट निकाल दो। कौन सा निकालना है, QR बताओ। अब मैं बताओ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला एक ही बार लिख दिया। वैल्यू बताओ, अगर मेरा पॉइंट पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसमें x2 फॉर्मूला हमारा क्या आता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या आएगा इन दोनों पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, लिख दिया आपने। QR मतलब फर्स्ट Q हो गया, दूसरा हमारा R हो गया। फर्स्ट इसको कंसीडर करना है, दूसरे को इसको कर लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। इसको दिमाग में बिठाना है, इन 2 पॉइंट को लेके तो कौन सा पॉइंट को पहले हम कंसीडर करते हैं, बस ये ध्यान रखना है।
क्यू आर है, मतलब पहला क्यू है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये, दूसरा हमारा ये। x2 क्या आ जाएगा, दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, दूसरे पॉइंट में आएगा। और x हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है यहाँ पे -1, फॉर्मूले वाला माइनस लग गया, फॉर्मूले वाला माइनस लग गया x1, ठीक है। और हमारा x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा कितना है, x2 हमारा लिख दिया ना, x1 कितना है 1, इससे क्या हो जाएगा और प्लस में y2 कितना आ जाएगा, y2 हमारा 2 है, माइनस 0 हमारा क्या है y1, इसका क्या हो जाएगा और अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या लगता है माइनस का। 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर कर दो, रूट में कितना जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस साइन लगता है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4। आंसर कितना आ जाएगा रूट में 8, रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, यही था ना। रूट में 8 को हमने क्या फैक्टर किया था, क्या निकला 2, इसका कितना आ रहा है 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला तब भी रूट 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला वो भी रूट 2 आ रहा है। अब इसको चेक करना, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा है RS निकालना है हमारे को, RS निकालो, RS क्या हो जाएगा बताओ, x2 बताओ क्या हो जाएगा, x2 हमारा क्या हो जाएगा, r पहला पॉइंट है, s हमारा दूसरा पॉइंट है, तो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x2 मतलब माइनस का 3, माइनस का x1 कितना हो जाएगा माइनस का, इसका क्या हो जाएगा प्लस y2 कितना है हमारा, y2 हमारा क्या है 0, माइनस y1 कितना है 2, इससे क्या हो जाएगा रूट में माइनस 3 ऐसे रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 और प्लस 1 है, माइनस प्लस क्या हो जाता है नंबर माइनस हो जाता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, नंबर कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन कौन सा लग रहा है माइनस, ये लगा देंगे यहाँ पे क्या माइनस का होल स्क्वायर है -2 प्लस ये -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर जब करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस को माइनस से गुणा करना, कितना आता है साइन प्लस का आता है, ठीक है। इसलिए हमने प्लस का 4 रख दिया, इसका भी क्या हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर इसका भी हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा रूट में 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट, जैसे देखा जाएगा 8 इधर भी आ गया, 8 इधर भी आ गया, 8 इधर भी आ गया, है ना। अभी तक तो सारे सेम है, लगभग लग रहा है कि ये भी सेम ही आएगा, इसका भी निकालना SP निकालना है, SP फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला सब सेम रहेगा ना, SP निकालना मतलब नहीं भाई